अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 2, चैप्टर 1 जो कि खत्म हो चुका था, और चैप्टर 2 आज हम पढ़ रहे हैं हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की हेरिडिटी या ऑर्गेनिजम्स में हेरिडिटी। तो चैप्टर 1 जो था वो आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों ने कॉपी पर भी लिख लिया होगा, उसके सेक्शनल व्यू और डिटेल क्वेश्चन। आज हम अपना यूनिट 2 शुरू करेंगे, हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटी जो है वो कैसे होती है, अभी इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता चलो कि सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन के बारे में आज पढ़ेंगे। और सेल डिवीजन जो है वो हमारे बॉडी में क्यों जरूरी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्चा जो है वो ग्रो करता एक आदमी बन जाता है। तो उसमें जब वो छोटा होता है तो उसके सेल्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। जब वो जैसे सेल डिवाइड होते जाते हैं, यानी कि सेल बढ़ते जाते हैं, वो बच्चे से, बेबी से एक ह्यूमन बन जाता है, एक इंसान बन जाते हैं, यानी कि एक बड़ा आदमी बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम अब प्लांट की बात करें, जैसे हम जमीन में एक बीज बोते हैं, एक मिट्टी में जब हम बीज बोते हैं तो वो ग्रो करता एक प्लांट बन जाती है, यानी कि उनमें भी सेल डिवीजन वगैरह हो रही होती है। तो सेल डिवीजन के बारे में आज हमारा क्या कहते हैं टॉपिक है कि सेल डिवीजन कैसे होता है इंसानों में। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सेल डिवाइड क्या है। द प्रोसेस सेल डिवीजन के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन कह रहे हैं कि इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, सेल का मतलब क्या है। द प्रोसेस सेल डिवीजन का क्या मतलब है। द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स। कह रहे कि सेल डिवीजन का जो डेफिनेशन है या माना है वो है द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स। अभी हमारे पास यहाँ पर है, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। जब ये डिवाइड होता है तो ये 2 सेल्स में चला जाता है, यानी कि एक सेल डिवाइड होने के बाद कितने बन जाते हैं, 2 सेल्स बन जाते हैं। और यही 2 सेल्स जब आगे मजीद डिवाइड होते हैं तो ये आगे अपने मजीद 2 सेल बना देते हैं। यानी कि आज का हमारा चैप्टर के सेल जो है वो डिवाइड किस तरह होता है और क्या क्या प्रोसेस उसमें लगता है। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो सेल है, अभी सेल डिवीजन की 2 टाइप्स है, एक है पेरेंट सेल है, एक है डॉटर सेल है। 2 टाइप्स हैं, एक है पेरेंट सेल और सेकेंड वन इज डॉटर सेल। अब पेरेंट सेल किसे कहते हैं और डॉटर सेल किसे कहते हैं। कहते हैं कि पेरेंट सेल उसे कहा जाता है कि द सेल विच डिवाइड आर कॉल्ड पेरेंट सेल। पेरेंट सेल द सेल which divide are called parent cell। और डॉटर सेल किसे कहा जाता है, इधर बता रहे हैं कि द सेल विच न्यूली फॉर्म, द सेल विच न्यूली फॉर्म called डॉटर सेल। ये जो हमारा सेल है, ये जो डिवाइड हो रहा है, ये है पेरेंट सेल। और ये डिवाइड होने के बाद हमारे पास जो 2 नए सेल बने, ये कहलाते हैं डॉटर सेल, ठीक है। अब इनके डिवाइड होने के लिए कौन कौन सी फेसेस जो हैं वो हमें दरकार होती है, यानी कि किन फेसेस से गुजरता हुआ ये जो एक सेल है, पेरेंट सेल है, वो डिवाइड होता है। इसकी 3 फेसेस हैं। फेसेस कितनी है इसकी? 3 फेसेस हैं। 3 फेसेस से एक पेरेंट सेल जो है वो गुजरता हुआ डॉटर सेल में
बनता है। वो 3 फेजेस कौन से? पहला है इंटरफेज, सेकंड वन कैरियोकाइनेसिस एंड द थर्ड वन साइटोकाइनेसिस। ये इंटरफेस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस तो इस बुक में नहीं दिया हुआ, ये आप लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे जाके आगे 9th की बायोलॉजी में। मैं इसके बारे में बताता चलूं कि कोई भी सेल जो डिवाइड होता हो वो इन 3 फेजेस से गुजरता हुआ आगे जाता है। इंटरफेस का क्या मतलब है? इंटरफेस के बारे में बता रहे हैं कि इंटरफेस जो है, इंटरफेस में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। क्रोमोसोम मल्टीप्लाई। इंटरफेस में क्या होता है? क्रोमोसोम मल्टीप्लाई होता है। अगर हमारा पेरेंट सेल में एक क्रोमोसोम है तो वो किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 बन जाएंगे। अगर हमारे इंटरफेस पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम है और वो मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे। अगर 6 है तो वो 12 हो जाएंगे। यानी कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में पाए जाते हैं तो सेल डिवीजन में उनके क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब इसी तरह कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं न्यूक्लियस के डिवीजन को। कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस क्या होता है? डिवाइड होता है। अब इसी तरह थर्ड वन साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं? सेल डिवाइड। ठीक है, हमारा जो इसमें इनके सेल डिवीजन में किन फेसेस की जरूरत पड़ती है? 3 फेसेस की जरूरत पड़ती है, वो आपके सामने है। पहला इंटरफेस, दूसरा है कैरियोकाइनेसिस, थर्ड वन है साइटोकाइनेसिस। अब इंटरफेस में क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है। और इस तरह साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। यानी कि एक सेल है तो वो डिवाइड होके 2 बन जाएंगे, यानी पेरेंट सेल जो है डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। अब इस तरह हमारी टाइप्स हैं, सेल डिवीजन की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन क्या है? माइटोसिस है। सेकंड वन क्या है? मियोसिस है। अब इनमें ही ये तीनों फेजेस क्या करेंगे? लागू होंगे। फर्स्ट वन क्या था हमारा? इंटरफेस था। सेकंड वन क्या था हमारा? कैरियोकाइनेसिस था। थर्ड वन क्या था हमारा? साइटोकाइनेसिस था। यहां तक उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक सेल को डिवाइड होने के लिए 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। एक है इंटरफेस है, एक है कैरियोकाइनेसिस है, एक है साइटोकाइनेसिस है। मैं दोबारा शुरू से बताता चलूं, सेल जो है, सेल डिवीजन किसे कहते हैं? कहते हैं द प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड। कहते हैं वो काम जिसमें सेल जो होता है वो डिवाइड होता है उसे सेल डिवीजन कहा जाता है। उसके बाद इनकी 2 टाइप्स हैं, एक है पेरेंट सेल होता है और एक है डॉटर सेल होता है। पेरेंट सेल किसे कहते हैं? द सेल विच डिवाइड्स, यानी कि वो सेल जो डिवाइड होता है उसे पेरेंट सेल कहा जाता है। और डॉटर सेल किसे कहते हैं? कि पेरेंट सेल के डिवाइड होने के बाद जो नया सेल बनता है उसे डॉटर सेल कहा जाता है। यानी कि ये डिवाइड किस तरह होते हैं? इन 3 फेजेस के जरिए से गुजरकर और डिवाइड होते हैं। यानी कि पहला क्या है? पेरेंट सेल क्रोमोसोम मल्टीप्लाई हो जाते हैं, न्यूक्लियस क्या है? डिवाइड हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाता है? सेल डिवाइड हो जाता है। और इसी तरह सेल डिवीजन की 2 टाइप्स हैं, एक है माइटोसिस है और एक है मियोसिस है। हम माइटोसिस और मियोसिस के बारे में हम पढ़ते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस क्या है। माइटोसिस में क्या अमल होता है और मियोसिस में क्या अमल होता है और इन दोनों में क्या फर्क है? फर्स्ट वन हमारे पास क्या था टाइप्स में? माइटोसिस। माइटोसिस, अरे माइटोसिस किसे कहते हैं? कहते हैं कि द सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। पेरेंट सेल डिवाइड into 2 डॉटर सेल। ये हो गया आपके पास माइटोसिस। माइटोसिस किसे कहा जाता था? ये जिसमें पेरेंट सेल जो है, अगर हमारे पास एक सेल पेरेंट सेल जो है वो जब डिवाइड होता है तो 2 डॉटर सेल में आगे डिवाइड होता है। यानी कि हमारे पास अगर एक सेल है, एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। ये कहा जाता है माइटोसिस में। अभी मैं इसको आपको डायग्राम के साथ आपको बताता हूं कि माइटोसिस में
पेरेंट सेल जो है उसमें इंटरफेस कैसे लगती है, इंटरफेस यानी क्रोमोसोम्स का मल्टीप्लाई, कैरियोकाइनेसिस कैसे लगता है यानी कि न्यूक्लियस का डिवाइड, उसके बाद साइटोकाइनेसिस का कैसे अमल होता है यानी कि सेल डिवीजन। इसमें हमारी 3 फेजेस थी। ये है, अब हम शुरू से इसके बारे में थोड़ा बताता चलूं मैं। ये है हमारा सेल, ये है फिम्बर फाइबर, ठीक है। यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, 2 क्रोमोसोम्स हैं। कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2 क्रोमोसोम्स हैं। ये है हमारा एक सेल। अभी हमारे पास यहां पर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2 क्रोमोसोम्स हैं। अभी क्या हो जाएगा इसमें, पहला फेज कौन सा था? इंटरफेज। पहला फेज क्या था? इंटरफेज। जब इसमें इंटरफेज का अमल हुआ तो इसके क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद यहां पर 2 है तो यहां पर क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों के सामने आ गए, यानी कि 2 क्रोमोसोम्स हैं और ये यहां पर कितने हो गए? अभी मैं इसको दोबारा बताता हूं। कितने क्रोमोसोम्स? 2 क्रोमोसोम्स हैं। अभी यहां पर कितने हो गए? 4 क्रोमोसोम्स हो गए। अब यही 4 क्रोमोसोम्स क्या बना लेंगे? आगे अपना पेयर बना लेंगे। जब ये पेयर बनाएंगे तो ये आगे, जब इनका पेयर बनेगा तो ये आगे डिवीजन की तरफ बढ़ रहे होंगे। अब यहां पर इन्होंने क्या बनाया? पेयर बना लिया। ये एक पेयर और दूसरा पेयर, ये 2 पेयर बना लिए इन्होंने अपने। 4 क्रोमोसोम्स थे, इन्होंने जब पेयर बना लिया तो दोनों क्या हो गए? एक जगह पर आ गए। उसके बाद क्या होगा? थर्ड वन क्या था? हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है, यानी कि हमारा कैरियोकाइनेसिस। अभी यहां पर अमल खत्म हो गया। अब यहां से हम आते हैं इस तरफ, ठीक है। यानी कि अब इसमें क्या हो रहा है हमारा, ये हम दोबारा इधर बना लेते हैं, ये वाला जहां पर ये इंटरफेस हुआ है। ठीक है, अब ये यहां से जब साइटोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा तो इनका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस, ठीक। कैरियोकाइनेसिस जब होगा यहां पर इनका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगा और ये एक लाइन की शक्ल में आ जाएंगे, यानी कि ये एक लाइन की शक्ल में आ जाएगा यहां से। अब हम इसको ऐसा बनाते हैं, पेड़ की शक्ल में लाइन अप हो जाएंगे ये। ठीक, ये इस तरह जब लाइन अप हो गए तो ये क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे और इनके अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, इंटेजिनेट हो जाएगा, यानी और इंटेजिनेट होने के बाद जब इनका प्रेशर बढ़ेगा तो सेल डिवाइड की तरफ चला जाएगा। कैरियो और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? यहां से ऐसे आकर, यानी कि ये इस तरह 2 पेयर इनके इस तरफ चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक, और जब इनके ऊपर प्रेशर बनेगा तो यहां से क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद ये यहां से क्या बन जाएंगे? 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। 2 डॉटर सेल जब बनेंगे, यहां पर इनका एक पेयर था 2 क्रोमोसोम्स की, यहां पर इनका एक पेयर था 2 क्रोमोसोम्स का, तो ये वापिस यानी कि नई शक्ल बन जाएगी माइटोसिस की, यानी कि ये न्यू सेल यहां पर क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। यानी कि पहला केस जो था इंटरफेस में पहले यानी कि सेल था, सेल से इंटरफेस में जब ये इंटरफेस हुआ तो ये क्रोमोसोम क्या हो गया? मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद 2 थे, यहाँ पर 4 हो गए। 4 होने के बाद जब ये कैरियोकाइनेसिस करेगा तो ये अपने पेयर को क्या कर लेगा? एक लाइन अप कर लेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब चला जाएगा, जब साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? सेल डिवाइड होता है। तो सेल डिवाइड होने के बाद जब सेल डिवाइड होगा तो प्रेशर इनके ऊपर अप्लाई होगा। जब प्रेशर अप्लाई होगा तो इंटेजिनेट हो जाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद एक पेयर इनका यहाँ पे था 2 क्रोमोसोम्स का, एक पेयर इनका यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स का, तो यहाँ से फिर आगे कहाँ चले जाएंगे?
डॉटर सेल में कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा हमारा प्रोसेस माइटोसिस का। उम्मीद है यहाँ आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास अब हम दोबारा आते हैं, जो हमने पहले कहा था माइटोसिस में क्या होता है कि माइटोसिस में पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड होता है डॉटर सेल में, और जितने क्रोमोसोम्स हमारे पेरेंट सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स हमारे डॉटर सेल में होंगे। अभी यहाँ पर हमारे पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम्स थे, यानी कि पूरा जब अमल हुआ तो हमारे जब 2 डॉटर सेल बने इनमें भी 2 क्रोमोसोम्स ही पाए गए हैं। अब हम इनका माइटोसिस को ऊपर से देखते हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर। माइटोसिस में आते हैं, कहते हैं कि द सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड माइटोसिस। कह रहे कि पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड माइटोसिस। कि पेरेंट सेल जो होता है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, जिसे माइटोसिस कहा जाता है। अभी यहाँ पर बता रहे हैं द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल इज सेम एज इन द पेरेंट सेल। कह रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल में भी उतने ही होंगे जितने पेरेंट सेल में हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये क्या है, पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स थे। 2 क्रोमोसोम जब डिवाइड होता जब डॉटर सेल तक बना तो डॉटर सेल में भी क्या है 2 क्रोमोसोम्स ही बाकी बचा है। अब इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। हमारा पहला क्या है इसके ऊपर देखें आप लोग। कह रहे हैं कि व्हेन द सेल गेट्स रेडी टू डिवाइड ईच क्रोमोसोम मेक्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। कह रहे कि जब हमारा सेल जो है वो डिवाइड होने के दायरे पर होता है, यानी कि अहाते पर होता है, तो हर क्रोमोसोम जो है वो अपना एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है। यानी कि अगर 1 क्रोमोसोम है तो वो 2 बन जाएगा, 2 क्रोमोसोम है तो वो अपनी अपनी जब एक कॉपी बनाएंगे तो वो 4 बन जाएगा। मैंने यहाँ 2 क्रोमोसोम लिए थे और जब इसने एग्जैक्ट कॉपी बनाई तो कितने क्रोमोसोम हो गए, 4 क्रोमोसोम हो गए। क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग थ्रेड। अब क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, लॉन्ग थ्रेड, इनके लंबे धागे की शक्ल में इख्तियार कर लेते हैं इनके अपने आप को। तो उसके बाद दूसरा क्या था, द क्रोमोसोम बिकम विजिबल, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। कह रहे हैं कि इस सेल में क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, वो अपीयर, नजर आने लग जाते हैं, और इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसअपियर होता है। जब सेल जो है वो डिवाइड हो रहा होता है तो क्रोमोसोम्स अपीयर हो जाते हैं और उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होता है, ताकि उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो। प्रेशर अप्लाई होने के बाद वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएं। अब आगे कह रहे हैं कि पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम लाइन अप इन द मिडल ऑफ द सेल। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, लाइन अप हो जाते हैं, या इन द मिडल ऑफ द सेल क्या हो जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट लाइन अप हो जाते हैं। कह रहे कि ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कह रहे कि ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी एक पेयर है, ये भी एक पेयर है। कह रहे कि ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट एंड ऑपोजिट इन अदर डायरेक्शन। जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद क्या क्या है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू अपीयर अराउंड द क्रोमोसोम ऑन बोथ साइड ऑफ द सेल। यहाँ पर हमने कहा था कि जब सेल जो है वो डिवाइड हो रहा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब ये दोबारा ये अपने पेयर वगैरह बना लेते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जा रहे होते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, वापस इनके ऊपर आ जाता है, इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस अपीयर हो जाता है। कह रहे कि द साइटोप्लाज्म आल्सो बिगिंस टू डिवाइड अराउंड द 2 न्यूक्लियाई। और इस तरह साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है दोनों न्यूक्लियाई के गिर्द। जब ये साइटोप्लाज्म गिर्द अलग होना शुरू हो जाता है तो इंटेजिनेट होता है, इंटेजिनेट होने के बाद प्रेशर अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होने के बाद ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जब अलग हो गए तो 2 डॉटर सेल हमारे पास रेडी हो गए। तो जितने क्रोमोसोम हमारे डॉटर सेल में हैं उतने क्रोमोसोम हमारे पास पेरेंट सेल में क्या थे, मौजूद थे। ये है हमारा माइटोसिस का प्रोसेस। अब हम आगे आते हैं मियोसिस में। मियोसिस में क्या होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है हमारा मियोसिस का और माइटोसिस का, बस फर्क सिर्फ इतना है, मियोसिस में भी क्या होता है, मैंने पहले बताया था, इंटरफेस होता है। इंटरफेस में क्या होता था, क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई होते हैं, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होते हैं, यानी कि फिर सेल डिवाइड होती है। ये 3 स्टेप है बस। मियोसिस में हमारा सिर्फ फर्क इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक ही फर्क है, वो क्या है, कह रहे हैं कि पेरेंट सेल जो होता है वो 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 4
डॉटर सेल। पेरेंट सेल जो होता है वो 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। और दूसरा फर्क क्या है, हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में होंगे। और मियोसिस में क्या होता है, जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होंगे उसका आधा किसमें होगा, डॉटर सेल में होगा। अभी हमारे पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल। ठीक, यह फर्क है हमारे पास। माइटोसिस में पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता था और जितने नंबर क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते थे उतने ही डॉटर सेल में होते थे। यहाँ म्यूसिस में क्या होता है, पेरेंट सेल जो होता है 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है और जितने क्रोमोसोम्स हमारे पेरेंट सेल में होंगे उसका आधा हमारे पास डॉटर सेल में होगा। अभी इसका भी वही प्रोसेस है, इंटरफेस है। इंटरफेस 3 फेज से गुजरता है। ये भी इंटरफेस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक, अब हमारा यहां से क्या करते हैं, एक तरीका शुरू करते हैं हमारा। इसमें हम सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक पेरेंट सेल क्या है, हमारे पास ये पेरेंट सेल है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, सपोज करते हैं हमारे पास 4 क्रोमोसोम है। ठीक, इस पेरेंट सेल में हमारे पास क्या है, 4 क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, इंटरफेस भी क्या होगा, यहां पर इंटरफेस में क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, जब ये इंटरफेस होगा तो क्रोमोसोम्स क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए और इन्होंने क्या कर लिए, पेयर बना लिए। यानी कि 4 है तो 8 हो गए, 8 का पेयर कितना बनेगा, दोबारा 4 बनेगा। ये एक पेयर, ये 2 पेयर, ये 3 पेयर, ये 4 पेयर। ठीक है, ये क्या हो गया, यहां पर 4 पेयर बन गए। उसके बाद क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जब इंटरफेस होता है क्रोमोसोम मल्टीप्लाई होता है और कैरियोकाइनेसिस जब होता है तो न्यूक्लियस इसका डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, यहां पर क्या होते हैं, एक क्या कहते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन की एक लाइनअप बना लेते हैं। यहां पर हमारे जो है सेल में क्रोमोसोम जो हैं वो एक लाइनअप बन जाते हैं। अभी हम यहां से ऐसे लाइनअप बनाते हैं, जैसे ठीक, ये क्या हो गए, एक तरह से मिडल में, सेल के मिडल में इन्होंने क्या कर लिया, लाइनअप बना लिया। लाइनअप बनाने के बाद ये क्या होते हैं, यहां पर दोबारा इंटेंशनेट होता है, इन पर प्रेशर अप्लाई होता है, सॉरी यहां पर प्रेशर अप्लाई होता है जब, ठीक है, तो ये जहां पर प्रेशर अप्लाई होता है और इंटेंशनेट होता है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं। यानी कि 2 क्रोमोसोम इस तरफ रह गए और 2 क्रोमोसोम पेयर इनके इस तरफ आ गए। तो ये क्या हो जाएगा, जब साइटोकाइनेसिस यहां पर जब होगा जब यहां पर साइटोकाइनेसिस होगा तो ये क्या हो जाएंगे, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और 2 पेयर यहां पर हैं, 2 पेयर अलग अलग ही क्या हो गए,
अभी साइटोकाइनेसिस यहाँ पूरा 2 डॉटर सेल यहाँ पर बन गए। अब यहाँ पर हम देखें कि पेरेंट सेल जो है, पेरेंट सेल में भी 4 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी 4 हैं डॉटर सेल में, इसमें भी 4 हैं क्रोमोसोम्स। हमने शुरू में पढ़ा था कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल, कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, जितने पेरेंट सेल में होंगे उसका आधा होगा। तो यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अब क्या हुए, तो बराबर हो गए? नहीं, लेकिन यहाँ से दोबारा इनका यही प्रोसेस क्या होगा, शुरू होगा, यानी कि ये भी आगे इंटरफेस करेगा, ये भी आगे इंटरफेस करेगा, और उसके बाद ये भी आगे से क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस का अमल अंजाम देगा, और ये भी आगे से कैरियोकाइनेसिस का अमल अंजाम देगा, ये भी आगे से क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस का अमल करेगा, ये भी आगे से साइटोकाइनेसिस का अमल करेगा, जिससे हमारे पास क्या हो गया, ये यहां से आगे आगे जब ये सारे अमल वगैरह कर लेंगे तो इससे मजीद 2 सेल बनेंगे। ये भी जब ये तीनों इंटरफेस से गुजरता हुआ आएगा, ये भी आगे 2 सेल बना लेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, इनके दरमियान में क्या हो जाएगा, 2 क्रोमोसोम बन जाएंगे। कितने, 2, यानी कि एक पेयर इनके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पेरेंट सेल जो होता है, हमने क्या बोला था शुरू में, पेरेंट सेल हमारा जो होता है वो 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। तो हमारे पास कितने डॉटर सेल बन गए, 1 2 3 4। अब हम कह रहे थे कि हमारे पास जितने पेरेंट सेल में वो होगा उसका आधा क्रोमोसोम डॉटर सेल में पाया जाएगा। यहाँ पे 4 हैं क्रोमोसोम्स, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 4 हैं, इस सेल में 2 हैं, यहाँ पर 4 हैं, इस डॉटर सेल में 2 हैं, इस पेरेंट सेल में 4 है, इस पेरेंट सेल में 2 है। यानी कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में पाए गए हैं उतने ही क्रोमोसोम्स किसमें पाए गए, डॉटर से क्या कहते हैं, जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में पाए गए उसका आधा क्रोमोसोम्स हमारे पास डॉटर सेल में आ गया। ये था हमारा मियोसिस का। मतलब मियोसिस को ऊपर से देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे कि द क्रोमोसोम अपीयर एंड लाइन अप इन पेयर्स, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। वही जैसे सबसे पहले माइटोसिस में हुआ था, क्रोमोसोम जो होते हैं वो लाइन अप आ जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं और उनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो जाता है। ईच क्रोमोसोम कॉपी इटसेल्फ, यानी इंटरफेस, हर क्रोमोसोम जो होता है वो अपनी कॉपी करता है, इंटरफेस करता है। कह रहे कि लाइक क्रोमोसोम्स कम टुगेदर इन पेयर्स एंड लाइन अप इन द मिडल ऑफ द सेंटर। कह रहे कि जैसे क्रोमोसोम्स कम टुगेदर इन अ प्लेस, एक लाइन अप हो जाते हैं और उनके बिल्कुल मिडल में आ जाते हैं सेल के, और उसके बाद क्रोमोसोम पेयर सेपरेट एंड मूव टू द ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल। क्रोमोसोम ये हो जाते हैं, मूव टू द ऑपोजिट साइड हो जाते हैं, दूसरे सेल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में। जब इनके ऊपर इंटरजेनेट होता है, फोर्स अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, तो ये आपस में इस तरह खुलने की शक्ल में आ जाती है, यानी कि 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इस तरफ, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इस तरफ, यहाँ से क्या हो जाता है, अलग होने की शक्ल में आ जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड द 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पर जब आता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा इनके ऊपर क्या हो जाता है, अपीयर हो जाते हैं, यानी कि दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके ऊपर आ जाता है। द पेरेंट्स divides to form 2 daughter cell. Each daughter cell has same number of chromosome as the parent cell. कह रहे हैं कि डॉटर सेल के पेरेंट सेल क्या हो जाता है, यहाँ से डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल में। पेरेंट सेल यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड हुआ 2 डॉटर सेल में। ठीक है, कह रहे हैं कि उतने ही पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही डॉटर सेल में हैं। पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पे 2-2 का पेयर बना है 4, यहाँ पे भी 2-2 का पेयर बना है 4। तो यहाँ पर जब हमारा साइटोकाइनेसिस पूरा हुआ तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी हमारा मियोसिस का अमल मुकम्मल नहीं हुआ, यहाँ से फिर आगे क्या होता है, अमल जारी होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये देखें, ये क्रोमोसोम्स का हम मिसाल के तौर पर एक डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, पेरेंट सेल, सॉरी मियोसिस का। ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे इसके कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है। जब ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हुआ तो कितने हो गए, यहाँ पर जब 2 डॉटर सेल में डिवाइड हुआ तो कितने हो गए, 4 इतने ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहला अमल जो होता है मियोसिस माइटोसिस की तरह होता है। अब ये मजीद यहां से आगे क्या बनाएगा, 2 डॉटर सेल मजीद बनाएगा। जैसे इस पेरेंट सेल से ये 2 सेल बने और इसी तरह इस पेरेंट सेल से मजीद 4 बने। अब यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर क्रोमोसोम होंगे, 2 इधर होंगे, 2 इधर और 2 इधर।
अब यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक पेरेंट सेल जो है मियोसिस में 4 उसके क्या होते हैं, डॉटर सेल बनाए जाते हैं। तो जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उसका आधा क्रोमोसोम डॉटर सेल में होगा। पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पर 2 2 2 2 यानी कि उनके आधा आधा क्रोमोसोम उनके डॉटर सेल में पाया गया। अब वही यहाँ से आगे दोबारा शो हो रहा है, कह रहे हैं द डबल क्रोमोसोम बिकम सेपरेटेड एज द न्यू सेल फॉर्म। अब इसी तरह यहाँ पे जो डबल क्रोमोसोम था वो दोबारा यानी कि इंटरफेस सेलोकाइनेसिस होता है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, जिसकी वजह से 2 सेल, हर एक डॉटर सेल से आगे 2 सेल मजीद बनते हैं जिनमें 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ईच सेल डिवाइडेड इनटू 2 एंड हैज ओनली हाफ एज मेनी क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। कह रहे हैं कि जितने इनमें 2 पेयर थे, 4 क्रोमोसोम्स थे, तो उसका आधा आधा उसके डॉटर सेल में पाया जाता है। ये है हमारा मियोसिस का टॉपिक। अब कह रहे हैं कि मियोसिस में और माइटोसिस में क्या फर्क है। कह रहे हैं कि मियोसिस में, माइटोसिस में ये है कि पेरेंट सेल जो होता है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। मियोसिस क्या है, वो 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है इनमें, माइटोसिस जो है, माइटोसिस में डॉटर सेल के पेरेंट सेल के जितने क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर के भी उतने होते हैं, लेकिन मियोसिस में पेरेंट सेल के जितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो उसका आधा डॉटर सेल में पाया जाता है। उसके बाद थर्ड डिफरेंस जो है इनमें, माइटोसिस जो है वो एक साइकिल में कंप्लीट होता है, यानी कि उनका सेल साइकिल एक ही है, जबकि मियोसिस में सेल साइकिल कितने हैं, 2 है। ठीक है। और चौथा फर्क क्या है इनमें, फोर्थ डिफरेंस क्या है, कह रहे हैं कि अकर्स इन नॉर्मल बॉडी सेल ड्यूरिंग ग्रोथ और रिपेयर बॉडी पार्ट। कह रहे हैं कि माइटोसिस जो है वो सिर्फ बॉडी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है और मियोसिस जो है वो जर्म सेल के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे स्पर्म हो गया और ओवा वगैरह हो गया, उनके लिए मियोसिस का अमल वगैरह होता है और माइटोसिस का अमल सिर्फ और सिर्फ बॉडी ग्रोथ के लिए होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी क्या कहते हैं माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान फर्क और इनके डिटेल के बारे में भी। तो उम्मीद करता हूँ कि इनका जो सेक्शन रिव्यू है, सेक्शन रिव्यू में 5 सवाल है, ये आप लोग अपनी अपनी कॉपियों पर कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज।